हमारे सामने ही उल्टे चलोगे तो पढ़ने की जरूरत क्या। पर श्री हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव, अगर आपके सामने ही हम उलट कर नहीं चले तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या, जीवन बदल जाए। और हनुमान जी वैसे ही पढ़े। श्री हनुमान वाहुक में पाचले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। श्री हनुमान जी तो इस तरह ज्ञान पाया। और ज्ञान कैसे पाया? ऊपर उठकर। और मैं भी आपसे कहता हूं, देह भाव से ऊपर उठकर ही ज्ञान पाया जा सकता है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये ज्ञान है। देह भाव से ऊपर उठकर ज्ञान पाया। ज्ञान का फल तो मिल गया। और हनुमान जी की भूख ज्ञान की है। और जब ज्ञान का फल मिला तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लेकिन हनुमान जी की भूख केवल ज्ञान की ही नहीं है, हनुमान जी की भूख भक्ति की भी है। और इसीलिए सूर्य भगवान को फल समझाइए, ज्ञान की भूख मिटाई। और भक्ति की भूख मिटाने के लिए जानकी माता से कहते हैं, माता मुझे भूख लगी है। जानकी माता बोली, बेटा इतनी दूर से चले आए, भूखे ही रहे। हनुमान जी बोले, भूखे ना रहते तो और क्या करते। रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। अरे बेटा तुम्हें कौन खिलाएगा, बंदर हो, उछल कूद कर कहीं भी कुछ खा पी लेते। हनुमान जी बोले, खाने लायक चीज ही नहीं मिली। अरे नहीं नहीं, लंका संपन्न है, खाने पीने वाले लोग हैं। हनुमान जी बोले, नहीं माता, खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले हैं। और यहां मैं खाऊं क्या। और रावण के यहां इस पर कोई रोक टोक नहीं। कहूं महेश मानुष धैनु खरज खल निशाचर भक्षई, भैंसा मनुष्य गधा बकरा जो खाना हो खाओ, कोई रोक टोक नहीं। पर उसके यहां फलाहार पे रोक है। खबरदार, फलाहार कोई नहीं कर सकता, पहरेदार बैठे। और हनुमान जी ने कहा हमें फल ही खाना। कहा क्यों? कहा जानकी माता का दर्शन हो गया, भगवत कृपा का दर्शन हो गया। तब तो अशोक वाटिका के फल, ऐसी वाटिका के फल जिसमें शोक न हो, भक्ति के फल खाने की लालसा है। लाग देख सुंदर फल रूखा। जानकी माता बोली, फल तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन रावण की वाटिका के हैं। हनुमान जी बोले, तो का राक्षस रखवाली कर रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता अगर आप प्रसन्न हो तो हमें उनका कोई डर नहीं है। तिन कर भय माता, कर भय माता मोहे नाही, तिन कर भय माता मोही नाही, तिन कर भय, तिन कर भय, जो तुम सुख मानो मन माही, तिन कर भय भय, तिन कर भय भय, तिन कर भय भय। हे माता, हमें उनका डर नहीं है, आप आशीर्वाद दो। और जानकी माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। उसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका पर विजय प्राप्त करते हैं, है ना। आप विचार करो। मैं भी आपसे कहता हूं कि हम भगवान के भजन का फल तब पान कर सकते हैं जब जानकी माता अर्थात भगवान की कृपा हो और भगवान के चरणों को हम हृदय में रखें कि यह तो आपके चरणों की कृपा है, नहीं हम कहां भजन करने लायक थे। तब भजन शुरू होता है, नहीं तो ये राक्षस भजन करने नहीं दे महाराज। आलस। कल मैं दोहा कह रहा था, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय,
जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। एक सज्जन हमें मिले, बोले दुआ है, ये ठीक है लेकिन हमने थोड़ा बदल दिया, हमको सुना। बोले तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाया ना, के ऊंघ है सोने लगता है, के लड़ मरे बगल वाले से लड़ जाए, के उठ के घर जाए, चर्चा नहीं सुहाती। अरे महाराज कई लोग तो सोते हैं, अच्छी बात है, बिचारों को वहां घर में नहीं चैन मिलता है, यहां तो मिलता है, कोई बात नहीं, सो गए। पर एक आदमी तो ऐसा विचित्र सोया महाराज, सोए तो कोई बात नहीं, सपना देखने लगा और सपने में देखे कि हम अपनी दुकान पे बैठे कपड़ा बेच रहे, आगे एक भक्त बैठे, उनके पीछे बैठे। सपने में ग्राहक ने कहा कैसे दिया ये? बोले 5 रुपए मीटर। बोले 4.5 में दो। बोले नहीं। तो ग्राहक जाने लगा। कथा हो रही है, सपना देख रहे हैं और सपने में ही बोले, जब ग्राहक जाने लगा बोले ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ पसार, आगे वाले भक्त को कुर्ता दीनो फार। 4.5 में वो कुर्ता फर से जो फटा। बोले ये क्या करते हो तुम, कथा सुनते हो कुर्ता फाड़ते हो? बोले हमारा ग्राहक चला जाता तो। बोले ग्राहक है कहां? अरे बोले हमको यही पता नहीं कि ग्राहक है कि नहीं। सचमुच मैं वही बातें आपसे कह रहा हूं जिनका जीवन में अनुभव होता है। भजन करना चाहिए कह दिया, बड़ा अच्छा, बैठे भजन को अब करने ही नहीं दे रहे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पानी, पाप पुण्य हारी, तू दयालु नाथ, तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, वो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो, तू दयालु दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु तू दयालु तू दयालु। भगवान से प्रार्थना कर। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला, सभी लोग एकत्रित हुए। एक राजा सपरिवार गया। अब कुंभ का मेला, सो महात्मा कहीं कीर्तन करें, कहीं नाचें, कहीं भगवान की कथा सुने, कहीं सुनावें, संतों की अपनी मस्ती। राजा अपने शिविर में ठहरा था। महारानी ने झांक कर देखा। महारानी का मन हुआ कि मैं भी संतों के बीच में जाऊं, भगवान के नाम का कीर्तन करूं, भगवान का स्मरण करूं। राजा से कहा, राजा ने कहा देवी तुम्हारी भावना अच्छी है, लेकिन हम राज्य परिवार से जुड़े हैं, तुम सामान्य देवियों की तरह ऐसे नहीं जा सकती। बिचारी रानी उदास हो गई। उसको लगा क्या सामाजिक व्यवस्था है। उसे अपने रानी होने पर ही लगा कि धिक्कार है रानी होने को। हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, संतों के साथ कीर्तन नहीं कर सकते,
इसीलिए माता मीरा ने कहा, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, असुअन जल अब तो बेली फैल गई आनंद फल हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर जाके सिर मेरो पति रानी को लगा कि मैं जा नहीं सकती, दिन भर रोती रही। सोतन राख करव में कहा, जय न प्रेम पन मोर निवाहा। पर रात्रि को तीर्थराज प्रयाग में कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर रानी ने भगवान से प्रार्थना की कि आत्महत्या जैसा पाप नहीं, पर मैं आपके भजन में उपस्थित नहीं हो पा रही, इसलिए प्राण त्याग कर रही हूं। मुझे नीच से नीच जाति में जन्म देना, पर रानी मत बनाना, मैं आपका भजन करना चाहती हूं। डुबकी लगा ली। राजा सवेरे जागा, रानी कहां, जाल डलवाए, रानी का शरीर मिल गया, रानी तो जा चुकी थी। लेकिन वह महारानी वरदान मांगा था, नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, इसीलिए शबर जाति में जन्म हुआ और नाम हुआ शबरी माता। भील जाति में जन्म हुआ, नाम हुआ भीलनी। मैं शबरी माता को बार बार प्रणाम करता हूं। शबरी माता का, भीलनी माता का नाम हम लोग नहीं जानते। अच्छा, लोग दुनिया भर के नाम पूछते हैं और ऐसे नाम पूछते कि आप अटक जाओ। क्यों महाराज? हाँ बताओ। वो जो श्रवण कुमार, हाँ, उनके पिता के चाचा के भाई के लड़के का नाम क्या था? अरे भैया, जब लड़का होगा तो कुछ ना कुछ तो नाम हो गई, काहे को ये परेशान होते हो? ऐसे ऐसे नाम पूछते। पर मैं कहता हूं दुनिया भर के नाम पूछते हो, हमें ही बता दो शबरी माता का नाम क्या है, भीलनी माता का नाम क्या है? अच्छा चलो जाने दो, निखाद राज का नाम क्या है, केवट का नाम क्या है? हम केवट का नाम नहीं जानते, हम निखाद राज का नाम नहीं जानते, हम शबरी माता का नाम नहीं जानते, पर इनके नाम से सारा संसार भगवान के नाम को जानता है, इसलिए इन्हें प्रणाम। शबरी का जन्म हुआ, कुछ बड़ी हुई, वह तो राम नाम जप लीजे मेरा मन, राम नाम जप लीजे, ओ राम नाम जप लीजे मनुआ, राम नाम जप लीजे, राम नाम जप लीजे तज कुसंग सत्संग बैठी नित, तज कुसंग सत्संग बैठी, हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे, ओ राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर न चूक प्यारे भलो पायो दावरे, अवसर न चूक प्यारे भलो पायो दावरे, जिन तो कुतन दीनो ताको न भजन कीनो, जिन तो कुतन दीनो ताको न भजन कीनो, जीवन से रान्यो जात लोहे के सोतावरे, जीवन से रान्यो जात लोहे के सोतावरे, हे राम
राम कहो राम कहो राम कहो बावरे राम कहो राम कहो राम कहा तो मलूक दास छोड़ दे बेरानी आस, कहा तो मलूक दास छोड़ दे बेरानी आस। हे राम जी के गुण गाए राम को रिझाव रे, राम जी के गुण गाए राम को रिझाव। हे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अब शबरी माता का बचपन से यही हाल। परिवार वाले बोले, माँ ने पिता से कहा कि ये तो बालिका अभी से भजन करती है। अच्छा, संसार वालों को सबसे बड़ी परेशानी होती है कि ये तो अभी से भजन करने लगे। कब से करे आदमी भजन? अच्छा, इन लोगों के पास एक बल है, केवल एक। अरे भजन करती है और वो तो ऐसी है और उसका मन नहीं लगता संसार में। तो पिता ने कहा क्या करें? मां बोली एक उपाय है। कहा बोली इसका विवाह कर दो। संसार वालों के पास एक ही बल है, कोई थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ा, विवाह करो। अच्छा देखो, विवाह अच्छी चीज है, विवाह हमारी संस्कृति है, संस्कार है। आपने कभी सोचा राम जी का विवाह हुआ, शंकर जी का विवाह हुआ, नारद जी का नहीं हुआ, और सूर्पनखा का नहीं हुआ? क्यों? जिस विवाह में धर्म की प्रधानता हो वो विवाह है। एक सज्जन विनोद में कहते थे, महाराज विवाह दो तरह के होते हैं। हमने कैसे बोले? एक होता विवाह, एक होता बियाह। हमने दोनों में अंतर बोले। जिसके होने के बाद वाह वाह बनी रहे वो विवाह, और जिसके होने के बाद आह आह शुरू हो ब्याह। शंकर जी ने मन को रोका, मन थिर करी तब शंभु सुजाना। इनके लिए विवाह ठीक है। राम जी ने काम रूपी घोड़े पर बैठकर लगाम अपने हाथ में रखी, इनके लिए विवाह ठीक है। हा? अरे बहुत से महात्माओं के तो विवाह भगवान ने कराए। आज हम आपसे पूछते विवाह कितना जरूरी है। शंकर जी समाधि में बैठे थे, तारकासुर लाभ उठा रहा था, और शंकर जी की समाधि भंग करा के विवाह कराया, तभी तारकासुर मरा कि नहीं? तो विवाह जरूरी है कि नहीं? है? पहले हम विवाह कराते थे योग्य आदमी का, भगवान तक योग्य छांट छांट इनका विवाह कराओ, इनका विवाह कराओ। अब तो बड़ी मुश्किल है। अब जो किसी काम के नहीं होते उनका हम विवाह करा देते। योग्य व्यक्ति का विवाह होगा तो समाज को उत्तम संतान देगा। और ऐसे वैसों के विवाह करा दो तो आगे भी ऐसे ही वैसे सब। पर शबरी माता का विवाह करा रहे। पिता ने कहा कि ठीक है, कुल के अनुरूप वर ढूंढ लिया, शादी तय हो गई। शबरी को पता ही नहीं, एक कमरे में बंद कर दिया, जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को। और आज शबरी की माता उसकी मांग कर रही है। बाल उलझे हैं, मां आज बड़ा कष्ट हो रहा, क्यों कर रही तू ऐसा? बेटी आज तेरा विवाह है। विवाह? हाँ, इसीलिए तो ये पशु पक्षी इकट्ठे किए गए, इन्हीं का मांस खिलाया जाएगा बारातियों को। शबरी ने माता के हाथ से बाल छुड़ा लिए। छोड़ छोड़ माता, मैं मांग ना कढ़ाऊंगी। और आगे बढ़ी, वो कमरे का दरवाजा खोल दिया, सारे पशु पक्षी भागे। और पशु पक्षियों ने भागते भागते मानो हृदय से कहा कि शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, तुम्हें भगवान मुक्त करेंगे। शबरी माता आ गई जंगल में। अब जिस महात्मा के आश्रम में जाएंगे, महाराज मैं सेवा करना चाहती हूं यहां, नहीं, उस समय की वर्णाश्रम परंपरा की तीव्रता, एक तो महिला, दूसरे शूद्रा, तुम आश्रम में नहीं रह सकती, बाहर जाओ। अब बोलो मुश्किल है कि नहीं? घर में रह नहीं सकती, आश्रम वाले रहने नहीं दे रहे। अरे कोई व्यवस्था बनाओ, कुछ करना, जाओ। वो तो तुम्हारा जन्म ऐसा है, वो तो अब जो बदले सो बदले, जाओ जाओ जाओ, वही लगी। अजीब बात है। अब नहीं मुश्किल परी कैसे दिवस सिरात, और मीन वियोग न सह सके, नीर न पूछे बात।
अब मैं कहां जाऊं? शबरी माता एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाकर भगवान से कहती कि प्रभु आप ही पार लगाओ। प्रेरणा हुई, सेवा करो। वो घुसने नहीं देते आश्रम में, जब सब सो जाएं तब सेवा करो। सेवा दिखाई दे, सेवक नहीं। शबरी माता वैसी सेवा करती, झाड़ू लगा देती, समिधा रख देती, फूल रख देती। सभी ब्रह्मचारी सारी तैयारी देखें परेशान, कौन है ये? उस आश्रम के अधिपति ने कहा कि पता लगाओ कौन है। ब्रह्मचारी जागने लगे। एक दिन इस कृष्काय बालिका को लकड़ी का गट्ठर पटक कर भागते हुए एक ब्रह्मचारी का, ठहरो, कांप गई। चलो गुरुजी के पास, तुम ही हो जो सेवा करती हो। शबरी कांपते हुए पहुंची। उस आश्रम के अधिपति थे महर्षि मतंग। बेटी ये सेवा क्यों करती हो? शबरी ने रोते हुए अपनी कहानी बताई। घर में मैं रह नहीं सकती, आश्रम में मुझे रहने का अवसर नहीं, मैं कहां जाऊं, इसलिए मैं सेवा करती थी, क्षमा करें। महर्षि ने जो शबरी की व्यथा सुनी, उनके आंखों से आंसू बरसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, और पिता के घर में बेटी रहे तो कोई आपत्ति नहीं है, तुम रहो, आज से इसी आश्रम में रहो, तुम्हारे लिए अलग कुटिया है, तुम उस कुटिया में रहो। शबरी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन कहा कि महाराज, ये इतने लोग जो विरोध कर रहे हैं, अपने अपने आग्रह, और ये तो आपको परेशान करेंगे, फिर सुख से रहने नहीं देंगे, क्योंकि आपने परंपरा के विरुद्ध मुझे यहां कुटिया में आश्रय दिया है। महर्षि मतंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मेरा नाम मतंग है, और मतंग हाथी को बोलते हैं। मत वाले हाथी ने कब भौंकने वालों की परवाह की है, हम किसी की परवाह नहीं कर रहा हो। शबरी बड़ी प्रसन्न हुई। महर्षि ने कहा कि बेटी, तुम राम राम करो बस। वो अपनी कुटिया में रहकर राम 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 राम। एक दिन महर्षि के जीवन का अंतिम क्षण आया। सभी ब्रह्मचारी इकट्ठे। शबरी भी रोती हुई, पिताजी कहां जा रहे हैं? महर्षि ने कहा, बेटी, वहीं जहां एक दिन सबको जाना होता है। वहां से लौटोगे कब तक? वहां से लौटना कैसा? शबरी ने कहा कि मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटी, सबके आश्रय भगवान है, मैं भगवान को ढूंढने कहां जाऊंगी? महर्षि ने कहा कि बेटी, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुझे भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन भगवान ही तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आएंगे, तू राम राम कर बस। महर्षि ने देह त्याग कर दिया, अंतिम संस्कार आदि हुआ, पर शबरी को लगा कि कहीं आज ही ना आ रहे हो भगवान। न तो महर्षि से पूछा कि कब आएंगे, न महर्षि ने बताया। शबरी रास्ता साफ कर रही है। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। ओ राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। ओ राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। कीर्तन करे, बस नाचे और बुहारी लगावे। अच्छा, रास्ता तो साफ हो गया, बिठाऊंगी कहां? पत्तों के आसन, उस पर पुष्प बिछाती, यहां बिठाऊंगी, पर खिलाऊंगी क्या? पत्ते के दोने में बेर, कंदमूल फल और तुम्बे में जल। प्रतीक्षा करें, आते ही होंगे राम राम राम, आते होंगे राम, पर सुबह दोपहर शाम नहीं आए राम। चलो आज नहीं आए, कल आएंगे, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। अरे दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्ष बीते। मैं शबरी माता की इस गुरु वाक्य की निष्ठा को प्रणाम करता हूं। पद्म पुराण में वर्णन है, 10,000 वर्ष तक शबरी माता ने प्रतीक्षा की है। तितीक्षा ही प्रतीक्षा बन गई। गुरु के वचन प्रतीत न जी, गुरुदेव ने कहा है,
राम राम कर रही हूं मैं, गुरुजी ने मंत्र दिया है, आएंगे भगवान। कभी कहती एक तिहारे पधारे बिना प्रिय, या तनु के अणु जो बिल गई हैं, पानी ये पाए पखारन को, दृग देखन को तरसे रह गई हैं। बूढ़ी हो गई शब्द, कमर झुक गई, सफेद बाल हो गए, त्वचा झूल गई, लाठी लिए धीरे धीरे रास्ता साफ करती, कंदमूल फल रखती, फिर प्रतीक्षा करती, आएंगे आएंगे। एक दिन शबरी माता सवेरे सोकर जगी, यह कौन दिखात कुटी महा नारी, इते उत जाती है मोद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कजु पीर भई, अवियोगिन मानस माह जरी, अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप यह शबरी। प्रेम में कभी भीतर कभी बाहर। आज सवेरे सोकर उठी, सगुन हुआ, फरकत भुज बाम बिलोचन, शबरी सोच रही, अइहें का राजीव लोचन, शबरी सोच रही। रास्ता बुहारा, कंदमूल फल रखे दोने में, तुम्बे में जल, आसन बिछाए, प्रतीक्षा कर रही है। और उधर भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखकर मुनियों ने स्वस्ति वाचन शुरू किया। राम जी बोले, अभी नहीं, इस वन में मेरी माता रहती है। एक मुनि बोले, वो पगली, वो इनकी माता जी। पता बताया, शबरी ने दूर से देखा कि आ रहे, अरे मेरे पास नहीं आएंगे, मैं इस लायक ही नहीं, वो तो वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन ये निकल तो जाएंगे, क्या करूं, मूंदरी मूंद दो हाथ ने इन आंखिन को, राम कढ़ी जावे राम रूप कढ़ी पावे ना। आंख बंद कर दी और भगवान राम आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में शबरी ने आंख खोली। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे थे कि मैंने आने में देर कर दी, इसलिए माता ने नाराज होकर आंखें बंद कर ली। लेकिन शबरी ने सोचा कि चले गए, आंख खोली तो सामने खड़े, लिपट गई चरणों में। राम जी ने कहा, मां मैं आ गया। नेत्रों के जल से ही चरण धो लिए और पहुंचकर आसन पर बिठाया। कंदमूल फल सरस अति, कंदमूल फल दिए, भगवान ने एक नहीं छोड़ा। बेरों का वर्णन है, बेर जनि लावो, बेर लावो कहें, बेर 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 भगवान को। सबरे बेर धन्य शबरी के, लगे राम को नीके। राम जी को प्रिय लगे शबरी माता के बेर। भगवान ग्रहण करके राम जी मिल गए, सगुण भगवान मिल गए, नवदा भक्ति का उपदेश मिला, सीता जी का संदेश दिया, आप पंपा सरोवर जाएं। राम जी ने कहा, मां मैं जाऊं। शबरी माता बोली, थोड़ी देर ठहर जाओ, जरा देर ठहरो राम, फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देख लो। और जो तो मैं जाऊं, मां बोली अभी नहीं, तुम्हारे जाने के पहले मैं जाऊंगी। गुरुदेव का स्मरण किया, राम राम उच्चारण किया और भगवान राम का ध्यान किया। तज जोग पावक देह, हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। भगवान के चरणों में लीन हो गई, आवागमन से मुक्त हो गई। किसने कर दिया आवागमन से मुक्त? सगुण भगवान का दर्शन किसने कराया? अब भगवान के नाम ने, राम 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 स्मरण करने से राम जी मिले और राम नाम स्मरण करने से मुक्ति मिली। इसीलिए कहते हैं, राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। राम राम, इसीलिए राम जी का नाम सदा है, शाश्वत है। आप तो सुख दुख से पार जाने के लिए इस नाम का आश्रय लीजिए। राम 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 कहिए, मन न लगे कोई बात नहीं, इसका फल जरूर 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 होगा। आप राम 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 करें, इसी से कामनाएं मिट जाती, फिर कोई कामना नहीं रहती, न सुख की कामना न संसार की कामना, सारी कामनाएं मिटकर मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। राम जी के चरणों में प्रेम लग जाता है केवल। इसलिए आप जो कुछ करें वो ठीक है, पर उसके साथ साथ ये नाम जप जरूर 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 करें।
देखो कई बार दवा खिलाते ना, उस दवा के साथ एक सहयोगी दवा देते हैं ना। इसी तरह आप अध्ययन करें, शिक्षा लें, तपस्या करें, भजन करें, सेवा करें, पर उसके साथ राम राम जरूर करें। यह आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और यही बात मुझे आपसे निवेदन करनी थी। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। रावण के 10 सिर 20 भुजाएं कटी, लेकिन रावण मरा नहीं। जब भगवान ने विभीषण जी से पूछा कि इसके नाभि कुंड में अमृत है, तब भगवान ने 31 बाण चलाए और एक बाण ने जाकर भीतर सुखा दिया अमृत। तो वहां और भुजा सिर ऐसे कटे कि फिर जमे नहीं। मैं भी आपसे कहता हूं कि हमारा ज्ञान, हमारा कर्म कितने ही हमसे कट जाए, लेकिन फिर पैदा हो जाता है। कब तक? जब भीतर उस विषय के प्रति रस बना रहता है। जब भगवान का बाण बाहर न लगे, भीतर लग जाए, संत की वाणी भीतर तक चली जाए और उस रस को सुखा दे, तो हम फिर उस दुष्कर्म से और दुर्भावना से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान नाम, अब आप लोग भगवान नाम स्मरण कर लें, जिसकी इतनी महिमा। अच्छा, आप लोग बड़ा अच्छा राम नाम तो करना चाहिए। एक बार एक नाम बोले और बगल वाले को देखे, ये नहीं बोल रहे, वो कहीं ये नहीं बोल रहे, वो, अरे भाई ये देखने के लिए तुम तो। अच्छा, राम राम सब कहते हैं, त्याग काम अरु धाम, और मुर्दा के मुख से नहीं निकसत प्रभु को नाम। क्यों? 4 लोग ले जाते राम राम सत्य, पर वो नहीं बोल पाता जो पढ़ा है। इसीलिए आज लेना चाहिए नाम, कल का क्या ठिकाना। और हम लोग जब यहां कथा में आते हैं, हमारे पाप हमें छोड़ देते हैं, सचमुच छोड़ देते हैं कि जाओ कथा सुनो, लेकिन खड़े हैं बाहर, वे कहते कथा सुन के आओ, हिसाब से लग जाएंगे जिसके जितने हैं। और कोई कथा बीच में ही छोड़कर चल देता है, तो ये पाप सबकी प्रतीक्षा करते करते परेशान हो जाते हैं। जो पहले जाता उसी पे चढ़ बैठते हैं सब। शायद आप लोग इसीलिए नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, जाओगे तो हिसाब से लगेंगे। पर मैं आपसे कहता हूं, आप भगवान का नाम लेकर जाओगे तो किसी को कोई पाप नहीं लगेंगे। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। इसलिए प्रेम से बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मदखल जनों का उतारना, मदखल जनों का उतारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मदखल जनों का
उबारना तुम याद हो कि न याद हो अजमो। प्रहलाद जब मरने लगा खंजर पे सर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा खंजर पे सर रखने लगा। उस दिन का खम्भ बिदारना, उस दिन का खम्भ बिदारना तुम्हें याद हो कि न याद हो। अदमो को नाथ उबारना तुम याद हो कि न याद हो। अदमो को नाथ उबारना तुम याद हो कि न याद हो। अदमो को नाथ उबारना तुम्हें याद हो कि न याद हो। अदमो। बड़ी सुंदर पंक्तियां। धतराष्ट्र के